हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद कपिल कठरिया। तो हम इस चैनल में क्लास 10th मैथ्स NCERT हिंदी मीडियम करा रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम एक्सरसाइज 3.5 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, और मैंने प्रत्येक एक्सरसाइज के कई पार्ट करके कराए हैं। एक एक सवाल मैंने कई पार्ट्स में डाला है, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बना पाता हूँ फ्रेंड्स, उसको आप जल्दी कवर भी कर सकें, उनका जल्दी रिवीजन भी कर सकें, इसलिए। ठीक है, ताकि आप बोर भी ना हो। थोड़ा आती डेली वीडियो है, आप कंप्लीट मैथ्स में यहाँ कराऊंगा। तो इससे पहले के जो सवाल हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइएगा हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 3.5। इसमें चल रहे बजगुण विधि वाले सवाल कराए हम, लेकिन इस सवाल के ऊपर ये लिख के नहीं दिया है कि बजगुण विधि से करना है या किसी विधि से करना है। तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। मैं इस चैप्टर में आपको सभी विधि का, यानी जो ऐसे सवाल हैं उनमें मैं आपको सभी विधि का रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए, वरना आपको जो विधि उपयुक्त लगे, सही लगे, उस विधि से आप सवाल कर सकते हैं, अगर सवाल में लिख करके नहीं दे रहा है। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं सीधे सवाल की ओर। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है, एक छात्रावास में यानी एक हॉस्टल में महीने का जो किराया जाता है वो कुछ रुपए तो फिक्स जाता है। महीने का जो किराया जाता है हॉस्टल में खाने के लिए, वो कुछ रुपए तो फिक्स है, और उसके बाद दिन पर निर्भर करता है कि आप कितने दिन भोजन कर रहे हो। जितने दिन भोजन करोगे उस हिसाब से वो पैसे लेते हैं। तो वहाँ पे विद्यार्थी ए है जो कि 20 दिन भोजन करता है। कितने दिन करता है? 20 दिन भोजन करता है। उसको 1000 रुपये हॉस्टल में जमा करने पड़ती हैं। वहीं जो विद्यार्थी दूसरा बी है उसको 26 दिन के लिए 1180 रुपये जमा करने पड़ते हैं। तो सवाल ने बोला है कि हॉस्टल में जो खाने का नियत किराया है, यानी नियत भाड़ा है, वो बताइए। नियत भाग का कितना है और प्रतिदिन के हिसाब से वो कितने रुपए लेते हैं वो भी आपको बताना है। यानी आपको नियत भी बताना है और प्रतिदिन का भी बताना है। तो देखिए भाइयों, मुझे ना तो यहाँ पे नियत पता, ना ही मुझे प्रतिदिन का पता। और ये वर्ड प्रॉब्लम्स को करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि इसमें जो निकल आए आप उसको ही मान लो। ठीक है, जो सवाल बोले कि हमें ये निकाल के दो, हम उसी को मान लेंगे। तो इसने क्या बोला है कि नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल आपको NCERT की बुक में हिंदी में मिल ही जाएगा, आप सभी के पास होगी। ठीक, तो उत्तर में लिख रहा हूँ हल में देखिए, मुझको ना तो माना, एक तो मुझे निकालना है क्या कि डेली का किराया कितना है ना, डेली कितने रुपए जाते हैं। तो माना छात्रावास का नियत किराया बराबर x रुपये जाता है। हमने मान लिया कि जो हॉस्टल है उसमें x रुपये देने पड़ते हैं फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से, यानी वो तो फिक्स जमा करने पड़ते हैं। तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर ₹22 प्रतिदिन, और प्रतिदिन के हिसाब से 22 रुपये देने पड़ते हैं। यानी हर दिन, यानी एक दिन आप खाओगे तो आपको 22 रुपये देने पड़ेंगे। एक दिन के रुपए कितने हैं? 22 रुपये हैं। तो प्रथम स्थिति, पहली कंडीशन में क्या बोला है भाई? पहली कंडीशन में जो पहला छात्र है, प्रथम स्थिति, जो पहला छात्र है वो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये देता है। भाई 20 दिन वो भोजन कर रहा है, लेकिन 20 दिन तो बाद में गिने जाएंगे ना। पहले तो उसको नियत किराया देना है, क्योंकि वो हॉस्टल में से एंट्री करेगा, उसको कहा जाएगा कि पहले स्लिप कटवा लो, उसके हिसाब से जितने दिन खाओगे उतने का पेमेंट अलग है। ठीक है, तो x रुपये तो वो देगा ही देगा। ठीक, प्रथम स्थिति के अनुसार x रुपये तो नियत है, वो तो देने हैं, प्लस 20 दिन के हिसाब से। अगर एक दिन के 22 रुपये जाती हैं, हमने माना है कि प्रतिदिन का किराया है वो 22 रुपये है, तो 20 दिन का किराया 20 बाई हो गया। ठीक, 20 से गुणा कर देंगे भाई की, कितने रुपये बैठता है? 1000, यानी x प्लस 20 बाई बराबर 1000, समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, x प्लस 20 बाई बराबर 1000, समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी स्थिति, ये द्वितीय स्थिति, दूसरी स्थिति में देखेंगे क्या कह रहा है।
दूसरी स्थिति यानी छात्र बी जो है भाई जाएगा, नियत किराया तो x देगा ही देगा, प्लस कितने दिन रुक रहा है वो 26 दिन और रुक रहा है, यानी 26 दिन के हिसाब से 22 रुपये उसको और पे करने पड़ते हैं। ठीक, और कितने रुपए देता है वो 1180 रुपये देता है भोजन के लिए। तो इस सॉल्व करेंगे x प्लस 26/22 बराबर 1180। समीकरण नंबर हो गई ये 2। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। तो अब बताइए कौन सी विधि से हल करें। आपका मन जिस विधि से करे तो आप कमेंट कर दें कि सर इस विधि से भी इसको करके दिखा दो, तो मैं उस विधि से भी इसको करके दिखा दूंगा। अदरवाइज़ मैं इसको विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इससे पिछली वाले जो वीडियो है उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि भी कराई और बजरूण विधि भी कराई। तो एक बार विलोपन विधि से भी सवाल करा देना है, ताकि इस अभ्यास में तीनों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि क्या कहता है? विलोपन विधि कहता है कि चर के गुणांकों को समान करके उसको अगर अपोजिट साइन है, ठीक है, तो जोड़ दो, और सेम साइन है तो घटा दो। तो मैं चर देखूंगा, यहाँ पे चर x अकेला है 20/22 है, यहाँ पे देखूंगा तो x यहाँ पे अकेला है 26/22 है। लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे भी x अकेला है और यहाँ पे भी x अकेला है। अगर मैं दूसरी वाली समीकरण में से पहली वाली समीकरण घटाता हूँ, या आप पहली में से भी दूसरी घटा सकते हैं, आपको जिससे मन करे वो घटा लें, मैंने इसी से घटा दे रहा। ठीक है, तो अगर मैं दूसरी में से पहली घटाऊंगा तो मुझे दिख रहा है कि x से x कट सकता है। भाई ये क्यों कट सकता है ये भी देखो, क्योंकि ये भी x प्लस का है 1x से, और ये भी x प्लस का है 1x से। जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये माइनस का 1x हो जाएगा, ये प्लस का 1x है, ये माइनस का 1x हो जाएगा। तो प्लस के 1x में से माइनस के 1x पूरा कट जाएगा। ठीक, तो इस वजह से लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 लिखो पहले ऊपर, भाई 2 में से घटाना है x प्लस 26/22 बराबर 1180। ठीक है, बटे में दूसरी पहली वाली समीकरण लिखो, क्योंकि 2 में से घटाना है ना पहली है x प्लस 20/22 बराबर 1000 रुपये। घटा दो, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस का था ये भी माइनस हो गया, प्लस के x से माइनस के x कट गए। 26/22 ये प्लस का है और 20/22 ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। 26/22 में से जब मैं 20/22 घटाऊंगा तो 6/22 बचेगा, वो भी किसका? प्लस का, क्योंकि 26 बड़ा है। ठीक है, और 1080 में से मैं 1180 में से मैं 1000 घटाऊँगा तो खाली 180 बचेंगे। ठीक, अब मुझे वो इतना देखो, इतना समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर भाई समझ में आया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें और कंप्लीट वॉच करा करें। ठीक है, आप कंप्लीट करेंगे तभी आपको पूरा सवाल समझ में आएगा। देखें इतना, भाई मैंने सवाल इरेज कर दिए और यहाँ जो माना लिखा था वो इरेज कर दिए, बगैर सब ऐसे अभी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पहले का लिखा हुआ है, ये आप पहले से लिख लेना इतना। ठीक, क्या बचा? 6y बराबर 180। अगर मैं यहाँ पे 6y बराबर 180 लिखता हूँ और मुझे y का मान निकालना है, तो 180 ये गुणा का 6 से कहाँ जाएगा? बटे में। ठीक है, गुणा का 6 बटे में 6 से काट दो, 6 3 18, 0 के 0, यानी y का मान क्या आ गया? y का मान आ गया 30। ठीक, अब इस y के मान को चाहे आप समीकरण 1 में रखें चाहे आप समीकरण 2 में रखें, दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, मैं लिखूँगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखें 1 में, यानी x ऐसे ही रहेगा प्लस 20 गुणा y की जगह कितना है? y की जगह है 30 बराबर 1000। x प्लस 20 की गुणा 30 से करें, 2 3 6, 0 0 600 बराबर 1000। x का मान निकालना है मुझे, हो जाएगा 1000 माइनस के 600, भाई प्लस का 600 इधर जाएगा माइनस का, ये पहले का आप लिखा हुआ है इसलिए मैंने मिटा दिया। ठीक है, अब 1000 में से 600 घटाएंगे कितना बचेगा? 400। यानी अतः आपने x क्या माना था? x नियत भाड़ा या नियत किराया माना था, तो लिखेंगे अतः छात्रावास का
नियत व्यय या नियत किराया जो भी है आप लिख लें, वो आपने जो x माना था वो कितना हो गया रुपये 400, ठीक है 400। और प्रतिदिन के हिसाब से भी पूछा था उसने, और प्रतिदिन का आपने भाई क्या माना था, प्रतिदिन का आपने माना था 22 रुपये, ठीक है। तो प्रतिदिन का व्यय या प्रतिदिन का खर्च या फिर प्रतिदिन के हिसाब से एक बच्चे पर कितना रुपये पड़ता है, भाई का मान कितना था 30, यानी 30 रुपये वो एक दिन के हिसाब से लेता है, ठीक। और 400 रुपये वो नियत भाड़ा के हिसाब से लेता है। तो ये था आपका सवाल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसको देखें, इसके बाद हम सवाल नंबर 2 पे करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सवाल का सेकंड पार्ट, ठीक। सवाल करा एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को जो लिखा है मैंने उस पर मत जाना कि ऊपर नीचे जा रहा है या छोटे छोटे जा रहा है। आपके पास NCERT की किताब होगी, ठीक है, इतनी तो उम्मीद हम कर ही सकते हैं। तो अब वहाँ से आप पढ़ ही रहे होंगे, सवाल को देख लिया होगा, आप बस सॉल्यूशन देखना, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैटर ये नहीं करता कि कैसा लिखा है, सुंदर लिखा है, समझ में आए बस आप, ठीक है, वो मैटर करता है। तो आइए फिर करते हैं इसका हल, और बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं डाउट है तो वो आप ज़रूर कमेंट कर दिया करें, ठीक है। और वीडियो को पूरी देखा करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, ठीक भाई, उसी से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप करते हैं तो, है ना, आप कैमरे को उस साइड बैठे हैं, हमें क्या पता कहाँ से देख रहे हैं। आप जहाँ से भी देख रहे हैं वो कमेंट करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को अच्छी लगा करें तो, और फ्रेंड्स में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और पूरी पढ़ाई अच्छे से मन लगा के करें, ठीक। और जहाँ पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत आ रही है, वो मुझे कमेंट कर दें। जितनी ज़्यादा कोशिश हो सकेगी फ्रेंड्स, मैं उतनी ज़्यादा आपको सॉल्यूशन उसका दूंगा, ठीक है। पूरी कोशिश करूँगा आपको सॉल्यूशन देने की, ठीक। तो देखिए सवाल फिर करते हैं। देखिए ये जो भिन्न है, भिन्न में 2 चीज़ें होती हैं, एक अंश और एक हर, ठीक। भिन्न ज्ञात कीजिए, मैं कह दूँ भिन्न, बताइए भिन्न क्या है, तो आप भिन्न ये तो कहेंगे कि सर अंश बटे हर होगा कुछ, तो मुझे ना उसका अंश पता, ना ही मुझे उसका हर पता, ठीक है। तो मैं कहूँगा, यहाँ पे लिखूँगा माना भिन्न का अंश बराबर x। माना भिन्न का अंश क्या है, भिन्न का अंश x है, और भिन्न का हर y है, तब भिन्न क्या हो जाएगी, तब जो भिन्न है वही भिन्न होती है अंश बटे हर, तो भिन्न हो जाएगी आपकी x/y, ठीक है, सही है। देखिएगा जल्दी से करते हैं सवाल को फिनिश, उसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे। प्रथम स्थिति, पहली कंडीशन के अनुसार देखें, पहली कंडीशन क्या है, भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, ठीक है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, 1 में से अंश नहीं घटाया जाता, अंश से 1 घटाया जाता है, ठीक। तो अंश क्या है, अंश है इसका x, इसमें से 1 घटाया जाता है, बटे हर ऐसे ही रहेगा, कितनी हो जाती है 1/3। अब आप ये मत कर देना कि 1 इधर लिख दें -x इधर, सवाल ने ये नहीं बोला कि ये 1 में से अंश घटाया जाता है, सवाल ने ये बोला अंश में से 1 घटाया जाता है, तो मैंने अंश में से 1 घटाया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई से, y की मल्टीप्लाई उधर, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 से बराबर y की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3x - 3 × 3 बराबर y इधर आएगा, हो जाएगा 3x - y - 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, ठीक। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। द्वितीय समीकरण, दूसरी समीकरण, द्वितीय स्थिति, सॉरी समीकरण नहीं, दूसरी स्थिति, ठीक। दूसरी स्थिति में क्या बोला है, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी अंश ऐसे ही रहा, हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो अंश 1/4 हो जाती है, ठीक है, 1/4 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे y + 8 से, हो जाएगा 4x बराबर 1y की y + 8,
इधर ले आओ 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक, तो बताइए कौन सी विधि से हल करूं? सही है, बताइएगा कौन सी विधि से हल करें। तो देखिए भाई, मुझे यहाँ पे जो चर मुझे दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल वाई है सिर्फ, ठीक, और यहाँ पे भी सिर्फ वाई दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का है, दोनों जगह माइनस का है। जब माइनस, मैंने क्या बोला, जब साइन सेम हो तो माइनस कर देते हैं, और साइन अपोजिट होते हैं तो उन्हें प्लस कर देते हैं। यहाँ पे मैं देखो x के आगे चर में देखूंगा तो यहाँ x के आगे चर 3 है, मतलब x का गुणांक 3 है, x का गुणांक 4 है, तो ये तो समान है नहीं। अगर मैं सिर्फ y को देख रहा हूँ भाई, तो y के आगे -1 है, यहाँ पे भी y के आगे -1 है, इन दोनों में यहाँ पे चर समान है, यानी इनके गुणांक समान है। तो मैं विलोपन विधि से इसको हल कर सकता हूँ क्या? समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा सकता हूँ। मैं लिखूँगा समीकरण 2 में से, अगर आप कहें सर प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखा दो, विलोपन विधि सीख ली, प्रतिस्थापन विधि थोड़ी पीछे रह गई, हमें नहीं आ रही, मतलब हम भूल चुके थे धीरे धीरे, तो आइए फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से कर देते हैं। ठीक है, कहीं आपके दिमाग में आए, मुझे लगा कि चलो मैं प्रतिस्थापन विधि से कर देता हूँ। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। आपको एक चर का मान निकालना होता है, चाहे आप x का निकालें चाहे y का निकालें। तो मैं यहाँ y का निकाल सकता हूँ, क्योंकि फिर अपन मुझे नहीं ले जाना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं y का निकालूंगा तो ये माइनस वाई इधर जाएगा, बगैर से इधर पहुँच जाएंगे, माइनस का 3 इधर जाएगा, प्लस को जाएगा, प्लस का 3x इधर जाएगा, माइनस को जाएगा। ठीक, माइनस में यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन लूँगा तो ये जाएगा 3x माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस, इस माइनस से मैं इस माइनस को कट कर दूंगा, माइनस के बराबर बचेगा 3x माइनस 3। इसे डालो समीकरण नंबर 3। ठीक, ओके, अब मैं इधर के इरेज कर दूं। चलो तो इतना हाथ से इरेज कर दे रहे हैं। y का मान कितना आ गया भाई? y का मान आया है 3x माइनस 3। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दो y का मान समीकरण 2 में, तो 4x ऐसे रहेगा, माइनस y की जगह रखना, देखो माइनस का साइन ऐसे, इस y की जगह क्या रखना? 3x माइनस 3। तो इसको मैं पहले ब्रैकेट में लिखूँगा 3x माइनस 3, माइनस का 8 ऐसी सवाल का बराबर 0। इस वाले समीकरण में देखें, यहाँ से मैंने y का मान निकाल लिया। ठीक, समीकरण 1 से ये समझ में आया कैसे निकालिए भाई? ये माइनस का 3 जाकर प्लस का हो गया, ये प्लस के 3x इधर के माइनस का हो गए, इसके आगे माइनस बचा, इसलिए मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस का 3x था प्लस का हो गया, प्लस का 3 था माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या आया? 3x माइनस 3। इस y के मान को मुझे समीकरण 2 में रखना है, तो समीकरण 2 में 4x ऐसे का ऐसे, माइनस का साइन भी ऐसे का ऐसे, सिर्फ इस y की जगह पे तो ये मान रखा जाएगा भाई, इसमें y की जगह पे ये मान रख दिया 3x माइनस 3। ठीक है, माइनस का 8 ऐसे बराबर का 0 ऐसे। ठीक, इतनी बात समझ में आई? समझ में आई हो तो जल्दी से एकदम लाइक कर दें वीडियो को। तो देखिए 4x माइनस माइनस और ये प्लस का 3x, माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, -8 बराबर 0। ठीक, प्लस के 4x में से माइनस के 3x घटाएंगे, कितना बचेगा? खाली 1x बचेगा, यानी खाली x बचेगा। ठीक है, क्योंकि 4 बड़ा है, प्लस के 4 में से माइनस का 3 जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, एक्स ऐसे आ गया, प्लस का 3 माइनस का 8 प्लस माइनस, माइनस 8 में से 3 जाएंगे, 5 बचेगा, 8 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन बराबर बचेगा। ठीक है, 8 बड़ा है इसलिए किसका साइन लगाऊंगा मैं? माइनस का साइन लगाऊंगा। x का मान निकालना है, माइनस का 5 इधर किसको हो जाएगा? प्लस का 5। x का मान क्या आ गया? प्लस का 5 आ गया। अब मैं इस x के मान को समीकरण 3 में भी रख सकता हूँ। ठीक, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ओके फ्रेंड्स, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, माय यंग। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है मुझे, बराबर 3 मल्टीप्लाई x से कितना 5 माइनस 3, 3 5 जा 15 माइनस 3, 15 में से 3 घटाएंगे कितना जाएगा? 12। y का मान कितना आ गया? 12। यहीं पे लिख दूँ? यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे करके लिख दे रहे हैं हम,
लिखेंगे अतः भिन्न, भिन्न क्या थी आपकी x बटे वाई, x का मान कितना आया 5 और y का मान कितना आया 12, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सही है, भिन्न हो गई है। तो एक बार देखिए, और मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो भी देख रहे हैं वो अपना अपना सिटी ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चले कहाँ से वो देख रहे हैं।